किचन का जो मंजर था वो बहुत ही भयावना, डरावना, विवत्स कर देने वाला। आप सोचिए 3 बकेट में इस सरस्वती के लाश के छोटे छोटे टुकड़े और ब्लड, 3 बाल्टी। आप उसके बाद कुकर वहां पे मिला, उस कुकर में कुछ मांस जो है बॉईल किए हुए मिले। मतलब आप सोचिए रोंगटे खड़े कर देने वाला। अब बाल्टी में ये ह्यूमन बॉडी के टुकड़े हैं या फिर किसी जानवर के बॉडी के टुकड़े हैं, आप सोचिए इतने टुकड़े कर दिए गए थे। उसी बीच एक टांग, मतलब पैर दिखता है, पैर दिखता है तो पता चलता है कि ये ह्यूमन बॉडी है। स्क्रीन पे जो बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग में मनोज रमेश साने, एक हैवान, क्रूर हत्यारा, इसी बिल्डिंग में रहता था। 2017 से लेके 2023 तक इसी फ्लैट में वो हैवान हत्यारा रह रहा था। स्क्रीन पे जो आपको ये विजुअल दिख रहा है, ये सामने का जो ब्रिज है, मीरा भाईंदर को जोड़ने वाला वो ब्रिज है। और आप देख सकते हैं कि बड़ा सा एक नाला दिख रहा है कि ये हैवान मनोज जो है सरस्वती के टुकड़े टुकड़े तो कर ही चुका था, टुकड़े छोटे छोटे पीसेज में करके उसको कुकर में बॉईल करता था, उसको मिक्सर के ग्राइंडर में पीस देता था, कुछ टुकड़ों को जो है वो स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उसको खिला देता था, कुछ टुकड़ों को इसी नाले में वो फेंक दिया करता था। क्या के 2 एंगल आ रहे हैं। अभी जो आरोपी अपने कबूलनामे में कह रहा है कि वो मुझ पे शक करती थी और इस वजह से झगड़ा होता था, लड़ाई झगड़ा होता था और 4 जून को उसने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद मैं डर गया और डर के उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके सबको ठिकाने लगा रहा था। ये तो जो आरोपी है, जो हैवान आरोपी है, उसका कहना है। पुलिस ये थ्योरी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये आरोपी पिछले कई साल से इसी फ्लैट पे रह रहा था। इसका आसपास के सोसाइटी के लोगों से कोई इसका ज़्यादा संबंध नहीं था, मतलब नहीं था, आता जाता था। ये दोनों जो है सरस्वती और मनोज दोनों साथ में रह रहे थे। 4 जून को हत्या होती है। उसके 1-2 दिन के बाद, यानी कि आप समझिए कि 5 जून 6 जून से कुछ स्मेल जो है फ्लैट से सामने वाले फ्लैट को आना शुरू हुआ। सामने वाले फ्लैट में सोमेश श्रीवास्तव करके एक युवक है जो रहते हैं वहाँ पे, और उनको इस कुछ गंध आना शुरू हुआ, स्मेल आना शुरू हुआ। तो इस स्मेल से वो परेशान थे। कई बार उन्होंने मनोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया, उनसे पूछा कि क्यों आ रहा है स्मेल, बट कई बार तो उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। सोमेश के खटखटाने के बाद भी मनोज ने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर एक दिन जब वो मिला उसको, तो उसने शिकायत की कि जो स्मेल आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो वो सोमेश को बोलता है कि मैं अभी जल्दी में हूँ और मैं जा रहा हूँ, जा करके मैं आता हूँ रात में, तो देख करके चेक करते हैं कि कहाँ से स्मेल आ रहा है। अब जब वो जा रहा था तो उसके हाथ में एक प्लास्टिक की बैग थी, काले प्लास्टिक की बैग। अब वो चला गया, लेकिन इधर सोमेश श्रीवास्तव और उसके परिवार जो है बहुत परेशान थे स्मेल से। तो इन्होंने जो है, जो फ्लैट का मालिक है, जो फ्लैट रेंट पे दिलाता है, उस एजेंट को भी बताया इसके बारे में और पुलिस को भी इस चीज़ की खबर दी। जब पुलिस वहाँ पे आई और पुलिस को भी ऐसा लगा कि फ्लैट से जो है बदबू जैसा कुछ तो आ रहा है, तो पुलिस ने भी एजेंट से संपर्क किया, एजेंट को भी बुलाया और पुलिस ने सामने ही, एजेंट के पास उसकी दूसरी चाबी थी ऐसा बताया जा रहा है, उस चाबी से उस लॉक को खोला गया और खोल करके जब अंदर घुसे तो अकॉर्डिंग टू सोमेश श्रीवास्तव अगर मैं बात करूं तो ये भी साथ में अंदर गए थे। तो उसने बताया कि हॉल में तो कुछ नहीं था, एक बड़ा सा कटर रखा हुआ था, जो लकड़े का आरे का कटर होता है, लकड़ा काटने वाला, वो कटर रखा हुआ था। और दूसरा उसने बताया कि हॉल में कुछ नहीं था, वॉशरूम में कुछ नहीं था, बेडरूम में एक काला प्लास्टिक जो है बेड पे रखा हुआ था पूरा, और वहाँ पे उसी बेड के पास ही एक बाल की चोटी भी थी, ये भी उसका कहना है। वहाँ भी इसको कुछ नहीं मिला, लेकिन दुर्गंध तो आ ही रही थी फ्लैट से। जब ये लोग किचन में पहुंचते हैं तो किचन का मंजर देख करके सारे लोग एक
अचानक ठिठक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि किचन का जो मंजर था वो बहुत ही भयावना, डरावना, विवत्स कर देने वाला। आप सोचिए 3 बकेट में इस सरस्वती के लाश के छोटे छोटे टुकड़े और ब्लड, 3 बकेट, 3 बाल्टी, आप सोचिए। उसके बाद कुकर वहां पे मिला, उस कुकर में कुछ मांस जो है बॉयल किए हुए मिले। मतलब आप सोचिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला। अब बाल्टी में ये ह्यूमन की बॉडी के टुकड़े हैं या फिर किसी जानवर के बॉडी के टुकड़े हैं, आप सोचिए इतने टुकड़े कर दिए गए थे। उसी बीच एक टांग, मतलब पैर दिखता है, पैर दिखता है तो पता चलता है कि ये ह्यूमन बॉडी है। और उसके बाद जो है पुलिस एकदम भौचक्का रह जाती है। सोमेश श्रीवास्तव की भी हालत ख़राब हो जाती है देख करके, वो भी उल्टे पांव भाग के बाहर आ जाता है, सब लोग बाहर आ जाते हैं। अब आरोपी जो है मनोज साने को के बारे में पूछताछ होती है कि वो कैसे, कहाँ गया, किधर गया। तो सोमेश श्रीवास्तव ने बताया कि वो शाम 4:30 बजे के आसपास जो है वो निकला है और बोला है रात 10:30 बजे तक आएगा। 7:30 से 8 के बीच का टाइमिंग मैं बताऊंगा आपको कि इस टाइम पे पुलिस भी उधर ही थी, फ्लैट में ही थी। अचानक एक व्यक्ति जो है 7th फ्लोर पे आता है और आकर के जैसे ही वो ग्रिल खोलने की कोशिश करता है, खोलता है तो अंदर जो लॉबी में है उसको कुछ लोग दिखाई देते हैं, पुलिस वाले भी दिखाई देते हैं। तो उसको संदेह होता है और वो फिर से लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करके नीचे जाने की कोशिश करता है। तब तक जो वो एजेंट था जिसने उसको फ्लैट दिलाया था, उसने कहा इसी को तो फ्लैट दिया है, यही तो है, इसी फ्लैट में रहता था। तो फ़ौरन जो है पुलिस ने उस पे जो है एक्शन लेते हुए फ़ौरन पुलिस उसके पीछे भागी और उसका कॉलर पकड़ करके उसको लिफ्ट से बाहर निकाला और रूम के अंदर ले लिया। रूम के अंदर लेने के बाद आरोपी ने इनिशियल स्टेज पे अपना गुनाह कबूल किया कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया था। लेकिन बाद में वही कहानी आ रही है कि ये जो है सुसाइड कर ली थी इसने, और उसके बाद हमने जो है इस डर से जो है इसके लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाने की कोशिश की। ऑलमोस्ट वो लगा ही दिया जाता था। तो दोस्तों, अगर सोमेश श्रीवास्तव जो उसके नेबर थे, अगर वो इतना एक्टिव नहीं होते तो शायद 2-3 दिन के अंदर, अगर और 2-3 दिन का इसको वक्त मिल जाता तो ये पूरे के पूरे लाश को के टुकड़े को डिस्पोज कर चुका होता। क्योंकि ऑलमोस्ट इसने बहुत सारे पार्ट्स को तो इसने डिस्ट्रॉय कर ही दिया। मतलब अब वो नाले में फेंका, इधर उधर फेंका, और नाला इसके लिए बहुत इजी था क्योंकि यहाँ पे मेट्रो का काम भी चल रहा है और नाले में तो आप, इतना बड़ा नाला है कि उससे बदबू और गंदगी तो होती ही है। अब उसमें अगर थोड़े थोड़े जो है इंसानी बॉडी के टुकड़े को अगर वो भी कुक करके अगर फेंक देता है तो वो पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए वो लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाना भी आसान काम ही था, जो कि ये कर रहा था। इसी पुलिस स्टेशन में, यानी जो ये गीता नगर फेज 7 जो आता है वो नया नगर पुलिस स्टेशन की हद में आता है, और यही नया नगर पुलिस स्टेशन जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग केस है क्योंकि ठीक है, अनगिनत टुकड़े हैं। पुलिस आखिर पता कैसे लगाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था, मतलब मर्डर हुआ था या ये खुदकुशी थी? ये एक बहुत बड़ा है सवाल है। और अभी एक और एंगल आ रहा है, वो एक एंगल ये आ रहा है कि अभी किसी मतलब इट्स नॉट ऑथेंटिक सोर्स, ऐसा भी कुछ आर्टिकल हमें देखने को मिला कि आरोपी ने ये कहा कि वो जो लिव इन में रह रहा था, वो लिव इन में रहने वाली से उसका शारीरिक संबंध नहीं था, उसकी बेटी जैसी थी। तो क्या आपको ये लगता है कि ये हो सकता है कि एक 9-10 साल से एक आदमी किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ रह रहा हो और उसका कोई नहीं है उस लड़की का, और वो उसको बेटी के जैसा रख रहा हो, या फिर ये एक बड़ा ही अजीब सा एंगल सामने आया है अभी तक। प्लस एक ये भी चीज़ है कि वो HIV पॉजिटिव भी है। हाँ, और ही सेड कि वो HIV पॉजिटिव भी है, और ये बात शायद क्लियर भी हुआ है कि वो HIV पॉजिटिव है। सबसे बड़ा जो एंगल आ रहा है इस मामले में वो यही आ रहा है कि जो लड़की है उसको इस पे शक था कि इसका किसी और से रिलेशन हो सकता है, और इस वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था।
और इसी झगड़े के दौरान जो है आरोपी मनोज साने ने जो है उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके टुकड़े कर दिए। अभी तक का तो एंगल यही है। आरोपी को 16 जून तक की पुलिस कस्टडी मिली हुई है और पुलिस जो है इस पे नया नगर पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें बहुत हाई लेवल की जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खुद डीसीपी, सीपी और एडिशनल सीपी की निगरानी में ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये एक ऐसा मर्डर है जिस मर्डर में आज समझिए कि 2 दिन हो जाने के बाद भी मर्डर का एक्चुअल मोटिव अभी तक पता नहीं है। ये मर्डर है, किस तरह से मर्डर किया गया उसके बारे में अभी तक पता नहीं है। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं और आरोपी जो बोल रहा है उसके हिसाब से जो भी स्टेटमेंट पुलिस दे रही है बस वही दे रही है, क्योंकि इसको जब तक उस टुकड़ों को जो इतने सारे टुकड़े हैं और उसका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आ जाता तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा तो क्या आएगा, क्योंकि बॉडी के आधे से ज़्यादा पार्ट्स तो ये फेंक चुका है, कुछ ही पार्ट्स बचे हुए थे और वो भी कुछ दिन में ठिकाने लगा देता अगर स्मेल वाला मामला नहीं होता। तो ये एक पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग केस हो गया है इस पूरी गुत्थी को सुलझाना कि आखिर ये हत्या हुई तो कैसे हुई। लेकिन अगर हम हत्या की बात करें तो इसके टुकड़े ही नहीं आप गिन सकते, इतने टुकड़े हैं, क्योंकि एक तरह से उस लाश की बोटी बनाई गई, बोटी बना करके उसको बॉयल किया गया। आप समझिए किसी भी लाश किसी चीज़ को आप कुकर में जब कुक करते हो तो उसके कितने छोटे टुकड़े करने पड़ते होंगे। तो आप सोचिए आप इसकी क्या काउंट करोगे। यानी अब तक का ये सबसे विभत्स हत्याकांड लगता है। अब 2008 की अगर बात करें तो नीरज ग्रोवर हत्याकांड जो हुआ था, नीरज ग्रोवर ने जो जिस तरह से अपनी बीवी के 72 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद ऐसा दूसरा हादसा, ऐसा दूसरा ब्रूटल क्राइम जो है देखने को मिला आफ्ताब और सरदा का। और ये तीसरा जो सब बुरा, मतलब बहुत ही ब्रूटल, यानी कि इसने तो मारा भी, काटा भी और उसको कुक भी किया, ग्राइंड भी किया और कुछ टुकड़े जो है स्ट्रीट डॉग को खिला दिया, कुछ टुकड़े फेंक दिया और फ्लैश कर दिया। तो ये बहुत ही हॉरिबल है। और उसकी अगर उम्र जानेंगे तो 56 ईयर ओल्ड, यानी कि एक बहुत ही मैच्योर इंसान। और रहने वाला जो है बोरीवली का, 14 साल से वो अलग रह रहा था परिवार से अपने, ऐसा कहा जा रहा है। और आज एक अपडेट ये भी आई कि वो सरस्वती की कोई सिस्टर आई है, लेकिन वो उसकी सिस्टर, ऐसा कंफर्मेशन आया कि वो सिस्टर उसकी अपनी बहन नहीं, जिस ऑर्फन एज में सरस्वती रहती थी उसी ऑर्फन एज से कुछ महिलाएं आई थी। अब यही अभी तक का तो अपडेट है, ऐसा नहीं है कि वो उसकी सगी सिस्टर थी, क्योंकि सरस्वती जो है अनाथ थी और एक अनाथ ऑर्फन एज में ही रहती थी। तो ऑर्फन एज में रहने वाले उसके हम उम्र भी हो सकती है कोई, और उसको लोग बहन ही बोलेंगे। तो इस तरह का कुछ अपडेट था। ये एक ब्रूटल मर्डर, इसका अभी तक कोई कॉन्क्रीट हम बता नहीं सकते कि इसका क्या एंगल है, जब तक के पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये कहना मुश्किल है। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट अब तक की। अगर आगे इस बारे में और कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इस तरीके के मर्डर अभी हमें ज़्यादा ही देखने मिल रहे हैं कि पहले हत्या होती है और फिर उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। कुछ दिनों पहले की मैं बात करूं तो निक्की यादव का, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उनके भी शरीर के टुकड़े गए। तो ये ट्रेंड बन गया है और स्पेशली ये आफ्ताब श्रद्धा के केस के बाद हमें ये देखने मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे मर्डर हो रहे हैं जिसमें मर्डर के बाद टुकड़े किए जा रहे हैं। अभी जो उद्दन में लाश मिली थी वो भी टुकड़ों में मिली थी, उसमें भी टुकड़े कर दिए गए, समुद्र में फेंक दिए गए। तो ये एक ट्रेंड बनते जा रहा है और अगर इस तरीके के आरोपी को सज़ा नहीं मिलेगी
तो मतलब कि हमें शायद आगे और इस तरीके की निर्मम हत्या देखने मिले। अभी हम बात करते हैं कि आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम सज़ा दिलाएंगे। आफ्ताब को अभी तक फांसी की सज़ा नहीं हुई। हाँ, आफ्ताब को अभी तक फांसी की सज़ा नहीं हुई। तो मनोज साहनी भी सोच रहा होगा भाई हमको कहाँ मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। आफ्ताब ने जो भी था उसने कबूल किया, सब कुछ किया, अब फिर भी उसको अभी तक फांसी की सज़ा नहीं मिली है। मनोज ने भी वही किया, निकी यादव के हत्यारे ने भी वही किया।